जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय भारतीयों की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो ये एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम लाइव चर्चा कराएंगे पदम सिंह राणा जी से, जो आमरण अनशन पे बैठे हैं कुतुबगढ़ गांव में। तो एक डिस्पेंसरी को चालू करने की मांग है, तो उसी के लिए ये आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो हम प्रयास करेंगे एक बार वो जुड़ सकें। तो उससे पहले मैं आपको, जैसे आप सभी को पता है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो आप मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अभी मैं मास्क उतार देता हूं क्योंकि रूम में अभी कोई और नहीं है। और आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम पदम सिंह राणा जी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुतुबगढ़ गांव में अभी आमरण अनशन पे बैठे हैं, वो और उनके जो अन्य ग्रामीण वासी हैं। तो एक डिस्पेंसरी है गांव में, वो 2017 में बन के तैयार हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं उनकी टीम से एक बार कनेक्ट कराऊंगा, वो आप, ताकि आपके सामने वो अपनी बात रख सकें। और एक ये सामाजिक मुद्दा है, मैं चाहूंगा कि जो लोग हमसे जुड़े वो भी अपनी, कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। जो डिस्पेंसरी बनी हुई है, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, उसमें बेड नहीं है, और गांव वालों को वो सुविधा मिल नहीं रही है। तो एक बार मैं टीम से जुड़ने का प्रयास करता हूं, वो खुद आपके सामने अपनी बात रखेंगे। पदम सिंह राणा जी, एक बार आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप जुड़े। निष्कांत जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए ताकि निष्कांत जी आप जुड़ सके। हम चाहते हैं कि पदम सिंह राणा जी और उनके साथी वो खुद ही जुड़े, अपनी बात आपके सामने रख सके। और जो डिस्पेंसरी है, हम उसको लाइव भी दिखाएंगे ताकि सभी को पता चल सके कि जो डिस्पेंसरी जो यूज में आनी चाहिए थी, खासकर इस कोरोना की महामारी में कितने लोगों को उसका उसका उससे चिकित्सा का लाभ मिलता, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के लिए एक बार हम प्रयास करते हैं। निष्कांत जी, एक बार हमने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आप एक बार ऐड कीजिए ताकि आप लाइव आ सके। मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड करी थी, उसमें एडिंग का ऑप्शन आ रहा है। और मैं फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा एक बार। पदम सिंह राणा जी, निष्कांत जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक बार आप जुड़िए और अपनी बात रखिए। ये सामाजिक हित का मुद्दा है और सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो फैसिलिटी हमारे पास है उसमें सिर्फ डॉक्टर्स चाहिए, हॉस्पिटल बेड चाहिए हमें, और गांव वालों के लिए ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी देखिए, किन्हीं कारणों के कुछ कुछ ऐसे कारण हैं जिससे ये डिस्पेंसरी शुरू नहीं हो पा रही है। चाहे वो कोई भी बात हो, उस बात का सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि गांव वालों को ये फैसिलिटी मिल सके। गांव वालों को अभी जो सरकारी हॉस्पिटल है वो पुट में जाना पड़ता है उन पे, और वो जो गांव से 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर ये गांव में ये डिस्पेंसरी शुरू हो जाएगी तो ग्रामीण वासी इसका लाभ ले सकेंगे। निष्कांत जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है और ये एडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो एक बार आप ऐड कीजिए, आपको एक्सेप्ट करना है अपने एंड से। एडिंग दिखा रहा है मुझे ये। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप लाइव चर्चा से जुड़ जाएंगे। शायद नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क की वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एडिंग का ऑप्शन मैंने भेज दिया, आपका एडिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैंने आपको ऐड कर दिया है निष्कांत जी। तो जैसे आप जुड़ेंगे, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, मुझे इस ये दिक्कत लग रही है, क्योंकि मैंने अपने एंड से रिक्वेस्ट भेज दिया है। मैं चाहता हूं कि आप जो सभी जो साथी हैं वो खुद ही सामने आए और ये अपनी बात रखें लोगों के सामने, ताकि इसका समाधान निकल सके। मैंने यहां से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, आपको बस एक्सेप्ट करना है। मेरे यहां से एडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन शायद या तो वहां सिग्नल पूरे नहीं है, इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं आप वहां से। फिर से मैंने एक बार आपको रिक्वेस्ट सेंड करी है। तो जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो डिस्पेंसरी का मुद्दा है। कुतुबगढ़ गांव में जो डिस्पेंसरी है वो शुरू नहीं हुई है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक ये सामाजिक हित का मुद्दा है, तो इस पे हम चर्चा करने के लिए अभी बैठे हैं। और पदम सिंह राणा जी और जो अन्य निवासी, जो ग्रामीण निवासी हैं, वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अनशन से हटेंगे नहीं। तो मेरा प्रयास ये है कि एक बार मैं उनकी टीम को एक बार जोड़ पाऊं ताकि आपके सामने अपनी बात वो रख पाए। निष्कांत जी, मैंने फिर से आपको रिक्वेस्ट सेंड करी है, लेकिन एडिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है, इसलिए आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
आप कोशिश करें कि जहां नेटवर्क थोड़ा सा, नेटवर्क का जो सिग्नल स्ट्रांग हो, तो आप उस एरिया में थोड़ा सा आने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे एंड से मैंने रिक्वेस्ट आपको सेंड कर दी है। मैंने अन्य सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने अपने विचार रखिए इस मुद्दे के ऊपर, और क्या कमी आ रही है, क्या क्यों ये दिक्कत आ रही है। डिस्पेंसरी अगर गांव में खुलती है, ये जो अगर वहां डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल बेड होते हैं, इमरजेंसी की सुविधा होती है, एम्बुलेंस वहां होती है, तो आसपास के जो सभी ग्रामीण निवासी हैं उनको बहुत फायदा हो जाएगा। और उनको कोरोना की, जैसे आपको पता है कि ये जो संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उसमें काफी सुविधा मिल जाएगी। तो हमारा प्रयास यही है कि एक बार पदम सिंह राणा जी और उनके जो अन्य जो साथी हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनको आपसे जोड़ पाए। एक बार मैं इंतजार करूंगा एक बार पदम सिंह जी का जुड़ने का। मैंने आपको निष्कांत जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, लेकिन शायद कनेक्शन वीक है, इसलिए आप जुड़ नहीं पा रहे। एक बार मैं पदम सिंह जी को फिर से जोड़ने का प्रयास करता हूं। पदम सिंह जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आपको एक्सेप्ट करना है अपने एंड से, और हम चाहते हैं कि आप खुद ही एक बार लाइव आए और अपनी बात सभी के सामने आप रखें। पदम सिंह जी, आपका मैंने यहां से रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, एडिंग का ऑप्शन आ रहा है लेकिन ऐड नहीं हो पा रहा है, शायद सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है। आप प्रयास करें कि कहीं जहां सिग्नल आ रहे हो उस एरिया में थोड़ा सा अगर आप आएंगे तो शायद संपर्क हो पाएगा। तो ये ग्रामीण निवासी 5 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हैं। जोगिंदर लोचाप जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, ये चालू होनी चाहिए हॉस्पिटल। तो ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, और इससे काफी लोगों को सुविधा मिल जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि इसलिए जो हमारी जो टीम है, हमारी जो भारत टीवी के जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारे सब ये जो सुविधा है जल्दी से जल्दी चालू हो, तब ताकि सभी ग्रामीण ग्रामीण वासियों को इसका फायदा मिल पाए। मैं फिर से एक बार जुड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सिग्नल का कुछ इशू आ रहा है। पदम सिंह जी जहां बैठे हैं अनशन पे कुतुबगढ़ गांव में, वहां शायद उस एरिया में वहां सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने निष्कांत जी को भी जोड़ने का प्रयास किया था। एडिंग का ऑप्शन आ रहा है पदम सिंह जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आपको एक्सेप्ट करना है। और जोगिंदर जी, आप भी अपने और विचार रख सकते हैं और बता सकते हैं कि समस्या क्या है। ये जब सभी लोग ग्रामीणवासी चाहते हैं और ये सुविधा शुरू हो सकती है, डिस्पेंसरी वहां बनी हुई है, तो वहां कम से कम 70 बेड का एक आप कह सकते हैं हॉस्पिटल वहां बन सकता है, और सभी को इससे सुविधा मिलेगी। लेकिन फिर भी अड़चन आ रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और आप ये देखिए कि अगर ये चालू हो जाएगा, कितने लोगों को फायदा हो जाएगा इससे। जो भगवान ना करे किसी को कोरोना होता है, तो वो अगर कुतुबगढ़ गांव में होता है, तो अगर वो पूट गांव में आता है सरकारी हॉस्पिटल में, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में, तो उसे कम से कम 10 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं से, आप ये देख सकते हैं कि अगर वहीं से वही डिस्पेंसरी खुल जाएगी, तो कितनी सुविधाएं मिल जाएंगी उनको। हम आपके सामने बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी अपनी जो मांगे हैं, पदम सिंह जी भी बताएंगे। जोगिंदर जी ने बड़ी अच्छी बात रखी है, वो कह रहे हैं कि 8 गांव लगते हैं इसके आसपास, तो सभी 8 गांव के लिए ये फायदा हो जाएगा। तो मेरी सरकार से मांग है, अब चाहे वो जैसे एमसीडी का अगर है, तो बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, और जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस मामले में मदद कीजिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे वो एमसीडी का है, तो हम उसमें अगर आम आदमी पार्टी वो कैसे मदद करेगी। तो मेरा ये सिर्फ ये मानना है, हम देश हित की बात करते हैं, हम देश की भलाई की बात करते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का इशू हो, पर आप इस डिस्पेंसरी को तो चालू कीजिए। जो भी पार्टी हो, आप जिसको इनिशिएटिव लेना आप लीजिए अपना, पर कम से कम जनता की भलाई के लिए डिस्पेंसरी जरूर चालू कीजिए, ताकि वहां के जो ग्रामीण वासी हैं उनको मदद मिल सके। हम शहर में बैठे हैं, शहर में तो सभी लोगों के पास हर एक तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन गांव में बहुत ही समस्या है ये। और जोगिंदर जी कह रहे हैं कि कुतुबगढ़ गांव में भी बहुत बड़ी आबादी है और जिनको इससे फायदा मिल जाएगा। तो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं।
जोगिंदर जी, तो मैं असल में प्रयास कर रहा हूँ पदम सिंह जी को जोड़ने का, लेकिन सिग्नल वीक है शायद जहां ये अनशन पे बैठे हैं, इसलिए हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है इनका। और जैसे ही जुड़ते हैं या ये आप सबके सामने अपनी बात रखेंगे, और जब तक मैं चाहूंगा कि और लोग भी आए और इस जो इस जो ये समस्या है इसका समाधान करने का जल्द से जल्द प्रयास करें। कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैली हुई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कल करीब 20,000 केसेस आए थे, और आज मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी आए थे उन्होंने कहा था 22,000 केसेस आज आ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 20-22,000 केसेस रोज आ रहे हैं और गांव में कोई सुविधा नहीं है, ये बड़ा शर्मनाक है। चाहे कोई भी सरकार हो, आप ये छोड़िए, पर लोगों के हित के बारे में सोचिए। सभी सरकारों को एक साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि लोगों को ये फैसिलिटी मिल सके। निष्कांत जी कह रहे हैं कि 20-25 गांव लगते हैं टोटल। तो निष्कांत जी, इसलिए मैं चाह रहा था एक बार आप जुड़ पाएंगे, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट तो सेंड कर पा रहा हूं आपको भी, पदम सिंह जी को भी, लेकिन शायद सिग्नल की कमी की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये समस्या हमें आ रही है। मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूं। सिग्नल का थोड़ा सा इश्यू है, तो मैं अभी तो हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आगे भी हम इस मुद्दे को आपके साथ, जो आपकी टीम ये काम कर रही है, तो हमारी जो भाटियों की टीम है आपके साथ है इस मुद्दे पे, और जनता के हित के लिए हम भी आपके साथ इस मांग में शामिल हैं। और हम भी चाहेंगे इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल सके, ताकि जो ग्रामीण निवासी हैं उनको फायदा मिल सके इससे, और उनको, भगवान ना करे किसी को कोरोना होता है तो वो 10 किलोमीटर आएगा, उससे पहले कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सभी सरकार को ये सोचना चाहिए, चाहे वो एमसीडी में बीजेपी की सरकार हो या दिल्ली सरकार हो जो आम आदमी पार्टी की है, मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए हमें, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। जो सोल्यूशन है आप वो निकालिए ना। 2017 से बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं। वहां गाय भैंस घुस रही है डिस्पेंसरी में जाके, कोई इसका यूज नहीं हो रहा। अभी देखिए कितना शर्मनाक है ये, कितना शर्मनाक है। मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन समस्या आ रही है कि एडिंग का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद सिग्नल का ही कमी है। तो आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि आप अपने, या तो कमेंट्स में अपने विचार आप रख सकते हैं। और जो दर्शक जिनको पता नहीं है मैं उसके बारे में तो मैं बता दूं कि जैसे कुतुबगढ़ गांव है, वहां डिस्पेंसरी है ये, और 2017 में बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन 2017 के बाद कोई यूज नहीं हो रहा है वहां बिल्डिंग का। ना वहां कोई डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल बेड है, ना वहां कोई एम्बुलेंस है। तो जोगिंदर जी कह रहे हैं कि 5 दिन से बैठे हुए हैं राणा साहब हड़ताल पे, और इनकी जायज मांग है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो 5 तारीख से ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी की टीम से जो बात हुई थी, वहां कोई भी अधिकारी इनको सुनने वाला नहीं है, कोई भी अपनी बात, कोई जो इनकी मदद कर सके वो अभी तक कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार को भी आना चाहिए। मैं इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको पार्टी का इश्यू ना बनाइए आप, इसको देश के हित के बारे में सोचिए। आप कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये, आप ये सोचिए। कितना शर्मनाक है। शर्म आती है हमें ये चीज बोलते हुए भी कि हम आपस में पार्टी के नाम पे लड़ते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पर अगर देश के लिए हम लोगों की मदद नहीं कर सकते तो फायदा क्या है। अगर आप ये समझिए ना, अगर ये देश ही हार गया तो फिर आप आपस में पार्टी में वाइज पॉलिटिक्स वाइज करते रहिए, और देश को, अगर लोग ही, अगर ये हमारे देश ही हार गया, भारत हार गया हमारा, हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आप अपनी पार्टी वाइज करते रहिए, रैलियां करते रहिए, आप इलेक्शन लड़ते रहिए, जीतते रहिए, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो टीम वहां जुड़ सके। अच्छा, हैप्पी राणा जी, मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। एक बार आप हैप्पी जी मेरे को रिक्वेस्ट, मैं हैप्पी राणा जी जो वहां कुतुबगढ़ गांव में ही हैं, तो उनको जोड़ने का प्रयास करता हूं, ताकि हैप्पी जी मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। एक बार आप जुड़िए, और हमारी टीम से एक बार बात कराइए आप। मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड, मैंने एडिंग का ऑप्शन आ रहा है अभी, आप एक बार इससे कनेक्ट होइए और अपनी बात रखिए। और वहाँ जो टीम है, पदम सिंह राणा जी है जो अन्य निवासी हैं, तो वो सब अपनी बात रखिए। एमसीडी का एक ये डिस्पेंसरी है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, 2017 में ये बिल्डिंग बन चुकी थी, 2017 से लेके 2022 आ चुका है,
वहां कोई नहीं है, वहां ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वहां एम्बुलेंस है, ना कोई बेड वहां डले हुए हैं। गाय भैंसे घूम रही है वहां पे। अभी देखिए, गाय भैंसे कुत्ते वो घूम रहे हैं डिस्पेंसरी के अंदर। करोड़ों करोड़ों रुपए लग के ये डिस्पेंसरी बनी है और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये कितना शर्मनाक है। और सभी पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी में इल्जाम लगाती है, दूसरी ये कह रही कि भाई उसकी गलती है, वो कह रही है इसकी गलती है। पर जो लोग हैं उनको बेनिफिट जीरो, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसको। तो फायदा क्या है इस चीज का। हैप्पी जी, मैंने एक बार आपको रिक्वेस्ट सेंड करी है, आप या तो आप मुझसे कोई मुझसे मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करें ताकि मैं आपको जोड़ सकूं। लाइट से फोन ना अजय फोन की लाइट से इसने काट दो मेरी मत उड़ रही है लाइट से जी नमस्कार जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या। तुम भी हो गए ना वो उसका ना करे आप आया तो हजिया बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी नमस्कार। हेलो नमस्कार नमस्कार सर सचिन जी। हाँ नमस्कार पदम जी, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप एक बार वो डिस्पेंसरी दिखाएंगे क्या, और एक बार समस्या के बारे में सभी को बताएंगे क्या, ताकि सबको पता चल सके। दादा दादा नुका देता है हाँ जी पहले बता दो सर बताएंगे। हाँ जी। बता देता हूँ सर। हाँ हमारी ये हाँ डिस्पेंसरी जो है हाँ जी। 63 क्षेत्र चालू हुई। और अभी इसका 2012 में भवन का निर्माण हुआ था, जो 17 में बनकर तैयार हो गई। रोहित है फोन की लाइट से था कोई पदम सिंह जी, यहाँ लाइट भी नहीं है क्या, इस डिस्पेंसरी में लाइट भी नहीं है। नहीं जी लाइट भी नहीं है। वह कितना शर्मनाक है। जो डिस्पेंसरी बनी हुई है, करोड़ों रुपए की लागत से डिस्पेंसरी बनी हुई है, लाइट की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल में जो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर आप छोड़ दीजिए, डॉक्टर भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, फायदा क्या है फिर ऐसा। भ्रष्टाचार फैला हुआ हाँ बिल्कुल। जी एक बार आप दिखाइए एक बार। अच्छा ये डिस्पेंसरी है। जी यही है डिस्पेंसरी। ये लाइट नहीं है इसके कारण दिखाई नहीं दे रही। अच्छा अच्छा। हाँ जी। गाड़ी तो लिया ये 2017 में डिस्पेंसरी बन अब चुकी है, देखो जी 2017 से बन चुकी है। 15 में जी 15 में 15 में बन चुकी है। अच्छा 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 अच्छा। अब एक बार कोई थोड़ा सा जो ये जो आ, एक बार आप टीम से बात कराइए जरा कि वो जो जो आमरण अनशन पे बैठे हैं तो क्या क्या मांगे हैं उनकी सामाजिक हित में। एक बार पदम सिंह राणा जी, एक बार आप अपनी बात रखिए एक बार सभी की जानकारी के लिए। एक बार आप, हाँ एक बार आप, एक कोई कोई साथी एक बार आके अपनी एक बार, हाँ जी एक बार अपनी बात रखिए। ये वो जगह है जो, हाँ जी हाँ जी इसका जनता को प्रॉफिट मिले, इसके अंदर हाँ जी 24 आवर्स मेडिकल सुविधाएं हो, बिल्कुल। और जिस प्रकार बिल्डिंग किया एक हॉस्पिटल की तरह, इसके अंदर एक हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं दी जाए, हाँ जी। क्योंकि तो सर ये मामला अटका कहाँ हुआ है, क्योंकि समस्या हर क्या आ रही है। हमारे गांव में समस्या ये आ रही है सर कि ना तो कोई प्रतिनिधि इस तरफ ध्यान दे रहा है। हम्म। हम हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वे आते हैं हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। और अब कोरोना की इतनी तेजी से रफ्तार बढ़ रही है हम्म। कि उसको देखते हुए हमें खतरा है कि पिछली दूसरी कोरोना की रफ्तार की तरह अगर गांव के अंदर नुकसान हुआ, बिल्कुल। जो हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव समेत 500-600 नौजवान गए, वो दोबारा हरकत ना हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। उसको देख उसको देखते हुए हमने ये भूख हड़ताल का निर्णय लिया। भूख हड़ताल का निर्णय लिया और हम तब तक इसके अंदर 24 आवर्स सुविधाएं चालू नहीं होंगी, तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो पदम सिंह जी, हमारी टीम भी आपके साथ है। आप लोग बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं सामाजिक हित में। तो इसमें आप ये बताइए, तो अगर किसी को सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो क्या फूड गांव में है, 10 किलोमीटर जो दूर है यहाँ से, वहां जाना पड़ता है? 15 किलोमीटर दूर है सर यहाँ से, और वहाँ पे 15 किलोमीटर भी दूर है। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती। वो भी किसी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, फिर वो और लंबा पड़ता है। तो आपने आपने जो गांव के पार्षद हैं या एमएलए हैं उनसे बात करी इस जिसके मामले में? उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं करी क्या? सर, पार्षद एमएलए परसों 2 दिन पहले हमारे गांव में उद्घाटन करने आए थे, एमएलए और पार्षद दोनों, हाँ रोड जी, का, छोटी रोड का। हाँ जी। वहां पे लोगों ने उनको कि कुछ आदमी वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप वहां पर जाइए, लेकिन वो हमारे पास से, रोड से बिल्कुल सीधे निकल गए। उन्होंने यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं समझा, जिससे गांव के लोगों में बहुत खासी नाराजगी है। तो उनको इस समस्या के बारे में पता है? उनको दोनों दोनों को इस बारे में पता है? गांव से कोई बिल्कुल पता है सर, वहाँ लोगों ने उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ पे लोगों ने उनको बताया कि हॉस्पिटल की समस्या के लिए वहाँ पे भूख हड़ताल पे आदमी बैठे हुए हैं, और गांव के सैकड़ों आदमी यहाँ बैठे थे, बिल्कुल पास से गुजरे सर। हम रोड के साथ में बैठे, रोड से ही वो निकले हैं, तो सब आदमियों ने देखा उनको, और वे इधर देखते हुए सीधे निकल गए। तो उनको उन्होंने फिर समस्या का संज्ञान नहीं लिया क्या? बिल्कुल नहीं सर, उन्हें मुनासिब भी नहीं समझा। ये ऐसा पिछले 5-6 वर्षों से लगातार हो रहा है कि कोई भी प्रतिनिधि हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्र के, जो ये इधर गांव पड़ते हैं, इनका कोई संज्ञान नहीं ले रहा, जिसके लिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम बार बार कोशिश भी कर रहे हैं। बल्कि 2-3 दिन पहले हम दरियापुर गांव में गए थे, और हमारे चाचा जी थे साथ, उमेश सिंह जी, जो ये बैठे हैं मेरे पास में, इन्होंने हाँ जी, नमस्कार जी। हमारे यहाँ के निगम पास केजरीवाल की टीम में है, उनसे बोला कि भाई हमारी डिस्पेंसरी के बारे में भी कुछ करो, जिसके का उसके अंदर भी 24 आवर्स से चालू करवाने की आप कोशिश करो। लेकिन उन्होंने इनको एक बात कही कि 2.5 महीने के बाद इलेक्शन है, अपना कैंडिडेट चुन लेना और अपनी डिस्पेंसरी का हॉस्पिटल बनवा लेना। तो जी, यहाँ कितने गांव लगते हैं जो जिनको डिस्पेंसरी से सुविधा मिलेगी? कितने गांव यहाँ लगते हैं? सर, हमारे साथ साथ के गांव सुनिए: पंजाब खोड़, जट खोड़, कटेड़ा, मुंगेशपुर, ओचंदी, नांगल, बाजितपुर, कुतुबगढ़, और साथ के हरियाणा के गांव जो यहीं से दवाइयां वगैरह लेते थे: लडरावन, सोटी, केडोली, कोलासी, और ये गड्डी, कुंडल, फिरोजपुर तक के लोग यहाँ पे दवाई लेते थे। जिस समय सर ये डिस्पेंसरी यहाँ खुली थी, उस समय 450 की ओपीडी थी। लेकिन आज की राजनीति ने ये स्थिति ला दी कि यहाँ दवाई तो दूर, ओपीडी तो दूर, यहाँ के लोग इलाज के लिए जाते हैं और रास्ते में ही अपने प्राण त्याग देते हैं।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हमारे कुछ आदमी इकट्ठे हुए 5-6 गांव के, उसमें 4 गांव के आदमी मेरे साथ इस भूख हड़ताल में हैं। पंजाब खोर से मेरे साथी सतवीर फौजी, जटकोट से मुकेश नैन, कटेवरा से ईश्वर वासी और मुंगेरपुर से ट्रांस सिंह जी, जो गढ़ी से पंडित कृष्ण कुमार। और गढ़ी से पंडित कृष्ण कुमार जी यहीं पे भूख हड़ताल में मेरे साथ मौजूद है। और तो सैकड़ों कितने आदमियों की कितने दिन हमारी हो चुके हैं आपको? टीम हुई है लगातार। वो हमारे उत्साह बढ़ा रही है, हौसला बढ़ा रही है, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों की अभी तक किसी प्रकार की नींद नहीं उगड़ी। हम हमने सर कारपोरेशन कमिश्नर को भी पत्र द्वारा मैसेज दिया है और मेयर को भी पत्र लिखा है, अपने हंसराज जी को भी पत्र के द्वारा सूचना भेज दी है कि यहाँ पे। और अब हम प्रशासन को ये सूचना देना चाहते हैं, क्योंकि 5 दिन से जो आदमी भूखा बैठा है उसकी हिम्मत लगातार टूटती हुई जा रही है। अगर कल ना कोई किसी प्रकार की नौबत आती है तो उसकी जिम्मेवार प्रशासन होगा। नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। आप ये देखिए, अगर किसी को 15 किलोमीटर इलाज के लिए जाना पड़े, बिल्कुल शर्मनाक है। कोरोना के समय में अगर कोई मौतें होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत ही शर्मनाक काम है ये तो। हम सर आपसे ये बता देना चाहते हैं, किसी किसी तरह प्रशासन की नींद से उनको उठाओ और हमारी समस्या का हल करवाओ। इतनी भयंकर सर्दी में ये लोग यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग। मेरे को बोलते वक्त भी शर्म आ रही है कि जो दिल्ली जो देश की राजधानी है, राजधानी में ये स्थिति है, तो देश के जो दूर दराज के इलाके होंगे उनका क्या हाल होगा? ना तो कोई यहाँ नहीं, प्रतिनिधि सुनता। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात करी ना और तो हम कोई आपकी प्रतिनिधि। इस मांग के साथ है पदम सिंह जी। और आप ये बताइए कि तो और आसपास के कौन से गांव इस मांग का समर्थन कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ समर्थन जो गांव कर रहे हैं, मुंगेशपुर, जटखोड़, पंजाब खोड़, कटेवड़ा, कुतुबगढ़, गड्डी, सोटी, लडरावन, कुंडल और ओचंदी, नांगल, बाजितपुर, दरियापुर और कुछ गणमान्य व्यक्ति पोहाने के भी हैं, जो हमारे साथ लगातार हमारे से संपर्क साधे हुए हैं और यहाँ पे आते जाते रहते हैं। उनमें हमारे डॉक्टर रामनिवास जी और परमजीत जी, जो लगातार यहाँ आते हैं, और भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं और हमारा हौसला बुलंद करते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि भाई तब तक तो आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम इसी प्रकार आपका समर्थन करते रहेंगे। तो पदम सिंह जी, एक बार तो आप और सभी की पूरी जानकारी के लिए बता दीजिए कि यहाँ पार्षद कौन है और यहाँ पे एमएलए कौन है, और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर कोई अनशन पे बैठा है इस सर्दी के मौसम में, जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और कोरोना के समय में, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? यहाँ से एमएलए सर जय भगवान उपकार जी हैं, जो शाहबाद डेयरी के अंदर है। पिछले हमने सेशन में उनकी एक वीडियो देखी थी, जिन्होंने सेशन के अंदर जय जय क्लस्टर की बात तो 1 घंटे तक उठाते रहे, लेकिन उन्होंने गांव का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, जिससे गांव वालों में काफी रोष है। और यहाँ से काउंसलर जो है वो इंडिपेंडेंट जीते थे, पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और फिर अब बीजेपी छोड़कर वार्ड नंबर 30 से चुनाव जीतने के चक्कर में आम आदमी को ज्वाइन कर लिया सर, जो पिछले 3 महीने से ज्वाइन कर रखा है। और इस
ग्रामीण क्षेत्र की तरफ है, देखना तो छोड़ो, आना ही छोड़ दिया उन्होंने। वो उसके दफ्तर में जाते हैं तो वो क्लस्टर वालों से बातें करता मिलता है, गांव वालों से बातें ही करके खुश रही है सर। तो अभी तक आप कह रहे कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए नहीं आया, तो अगर ये आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे आपकी क्या क्या आपके स्टेप रहेंगे, आप क्या कदम उठाएंगे आप आगे? सर हमारा अगला स्टेप ये होगा, मौसम साफ होते ही हम प्रत्येक गांव के अंदर दिन में एक एक करके कैंडल मार्च निकालेंगे। और हमारा ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी तब तक हमारे शरीर के अंदर सांसें हैं। अगर हमारी तो सांसें खत्म हो गई तो हमारी के अगले मेंबर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे सर। करो या मरो का हमने संकल्प लिया है। तब तक हमारी इस ये हॉस्पिटल 24 आवर्स चालू नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आए और हमारे इस क्षेत्र के वासियों की मदद करें। तो पदम सिंह जी, आपकी मांग बिल्कुल जायज है और हमारी टीम भी आपके साथ है, ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे। तो आप एक बार सभी की जानकारी के लिए ये बता दीजिए कि जैसे 1962 में ये जब हॉस्पिटल यहाँ शुरू हुआ था, उसके बाद जैसे 1962 से कुछ आप लोगों की जानकारी के लिए बताएंगे कि कितने यहाँ डॉक्टर आए, कब डिस्पेंसरी बनी, थोड़ा सा आप ये बैकग्राउंड देंगे सभी को? हमारे चाचा जी उमेश जी जो 80 वर्ष के हो चुके हैं, ये इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं, ये बताएंगे। नमस्कार जी। हाँ जी। बोल बोल हाँ जी, बोल। एक बार आप ऐसा बताइए कि है सभी जी, की ये जानकारी के लिए। मेरा नाम उमेश सिंह है और मैं गांव कुतुकट का रहने वाला हूँ। और ये डिस्पेंसरी 63 में जो है ना चालू हुई थी। यहाँ डॉक्टर भी, फार्मासिस्ट भी, और जो है ना उसका जो चपड़ासी वगैरह वगैरह जो थे वो सारा स्टाफ वो यही रेजिडेंस था उनका। और 24 यहाँ 24 घंटे सर्विस चलती थी। सन 12 में ये डिस्पेंसरी चलती रही और हमारे साथ में पूरा इलाका लगता है हरियाणा का। उन गांव के भी आदमी, इन सारे गांव के भी आदमी सब आके वहां से दवाई लिया करते। उसके बाद में सन 12 में हमने जो है ना इसको रिपीट करने की कोशिश करी, क्योंकि वो टीनों की थी। अब भाई इसको ठीक करो, इसको हॉस्पिटल बनाओ। और तो उन्होंने सन 12 में टेंडर किया। 18 महीने में उसका ये क्या हुई, 18 महीने में बनकर तैयार हुई, लेकिन ये 2017 में जाके तैयार हुई। मेरा एक बार संपर्क टूट गया, मैं प्रयास करता हूं फिर से एक बार जुड़ने के लिए। अगर एक बार एपीजे आप मुझे फिर से जुड़ने का प्रयास करें एक बार। तो ये देखिए कितना शर्मनाक है, अगर हमारे गांव के बुजुर्ग लोग अनशन पे बैठे हैं और सिर्फ एक मांग के लिए जो डिस्पेंसरी है वो चालू चाहिए। हाँ जी नमस्कार, दो एक बार नमस्कार संपर्क जी। टूट गया था, फिर से बताइए। हाँ, दो मतलब जो है ना 12 में टेंडर हुआ, 17 में जो है ना ये बनकर तैयार हुई, जो हैंड ओवर कर दी गई पब्लिक की। उसके बाद में इन्होंने जो है ना डिस्पेंसरी नहीं बना रखी, एज पर रूल मेडिकल के ये हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें आज 70 बेड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ना अब भैया हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। आप यूं अंदाजा लगा लो 17 से अब तक कभी भी इसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा। हमने फिर कमिश्नर साहब को जो है ना हमने आप जैसे बुलाए और उन्होंने बताया, तो यहाँ कमिश्नर महोदय आए। मैंने उनसे ये कहा था अकबला मगा भाई हम बहुत परेशान हैं, 12 से अब तक कोई भी हमको फैसिलिटी नहीं मिल रही। अच्छा, उसके हमने मैंने कमिश्नर से ये भी कहा था कि हमारे यहाँ से जच्चा बच्चा की जो ले जाते हैं ना, हमें 15 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। और हमारे एक बहू का है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं 80 साल का आदमी हूँ। मैंने उन्होंने जो गाड़ी में ले जा रहे थे, जब एक खदकी से कंधावले की नहर से कूदी, जब उसका लड़की पैदा होगी
और उस लड़की का नाम हमने मारुति में ले गए थे। मारुति रखा है, हम वो आदमी हम वो झेल रहे हैं यहाँ पे। मैंने कमिश्नर साहब से कहा था, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया जल्दी ये करेंगे। उससे पहले तो डॉक्टर भी नहीं था कोई यहाँ। अच्छा 6 महीने पहले मतलब उन्होंने मंगूस पर से तो डॉक्टर था ना, 3 महीने पहले। हाँ 3-4 महीने जब हमने कमिश्नर से बात करी, जब वो डॉक्टर यहाँ भेजा है वो भी 5-4 घंटे की अपनी ड्यूटी करके और अपने सब चले जाते हैं। या कोई भी किसी किस्म का। और आप फार्मेसिस्ट से आप जी ये पत्रकार ने पूछा अगर यहाँ दवाई वाइयों का क्या प्रबंध है, मैंने खुद उससे यूँ कहा भाई इससे पूछ ले ये बताएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने 104 दवाइयों की रिक्वायरमेंट भेजी थी लेकिन 13 दवाई मिली है और हम कोविड से अपने इतने बच्चे खो चुके हैं अब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये मजबूरन हो गए। हम किसी पार्टी से कुछ नहीं कहना चाहते, हम सब के आगे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब मेहरबानी करके भाई हमारे को इस हॉस्पिटल को। मैंने कमिश्नर साहब से पूछ लेना ये भी कहा था मगर 20 बेड मैं अपने घर से गाल दूंगा और मैंने इस पूरे इलाके के गवांड के से पैर पकड़ने आ जियो मैं जो है ना यहाँ बैठ करवा दूंगा। आप हमारा इंतजाम जो है ना दवाइयों का डॉक्टरों का कर दो, हम मर रहे हैं। मैंने कमिश्नर साहब से ये बात मैंने कही, उसके बाद में ये डॉक्टर आया 3 महीने से। अच्छा और अभी कुछ भी नहीं है। लास्ट में जब ये कुछ नहीं हुआ और तो ये हमारे जितने 4-5 गांव के तो आदमी अब जो है ना धरने पर बैठे हैं। कुतुबगढ़, गजेड़ा, मंगेशपुर, जटखोड़ और पंजाब खोड़, ये तो आदमी यहाँ धरने पर बैठे और गड्डी के भी जो ये इतने आदमी धरने के ऊपर बैठे हैं। ये आप अंदाजा लगा लो ये हमारे बालक मर गए और तई प्रशासन का खा लेंगे कि हमें क्या कर लेंगे। हम तो इतने परेशान हो रहे हैं और हम तो उन आगे हाथ जोड़ा हाँ भाई हमारे में बैठ घेर के 24 घंटे की सर्विस दे दो। हम जो है ना धरने के हम तो उनके हाथ जोड़ा के पास सकता है। तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस बात ने जो है ना पूरे सब हमारा समर्थन करें और भाई इनको किचन तरिया जो है ना बेचारे हमको इनको उठाओ उनका वीर जो काम करके हमको। ना बिल्कुल सही, आपकी बिल्कुल जायज मांग है। हाँ भी अपनी बात रखिए एक बार आप भी। और बड़े बहुत ही शर्मनाक है हमारे 80 साल के बुजुर्ग अगर ऐसी बात कहते हैं और प्रशासन के काम पे जू नहीं रहेगी, बहुत ही शर्मनाक है। आप भी एक बार अपनी बात रखिए। मैं पंजाब कोट से सब्बीर पहुंचे हूँ। हमारा जी इस हॉस्पिटल में 24 घंटे की सुविधा मिल जा तो यहाँ से 20 गांव के आदमियों को इसका फायदा मिल सकता है। अगर ये हमारे को फायदा नहीं मिला तो यहाँ जैसे पहले कोरोना की बीमारी चली थी ऐसे अब फिर 2 बार आ गई तो हमारा यहाँ मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना तो हम खुद दिल्ली के आदमी हैं। यही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला करा था अगर किसी एरिया के अंदर 35,000 आदमियों की नफरी है तो वहाँ 150 या 175 का बेड का हॉस्पिटल खोलना चाहिए। और जबकि हमारे यहाँ 65,000 की आबादी है और उसके अंदर हम केवल 70 बेड ही मांग रहे हैं। अगर हमारे को 70 बेड मिल जाए तो भी हमारा कुछ गुजारा हो सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करके ये करते हैं जी आप लोग हमारी मदद करोगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो ये सरकार हमारी सुनेगी नहीं। हम यहाँ भूख हड़ताल जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये मांग मानी नहीं जाएंगी। रहा ये अगर कुछ अनहोनी जो अभी ये 5 गांव के आदमी बैठे हैं इन गला कोई अनहोनी होगी तो उसकी सरकार जवाबदार होगी। और उसके बाद में हमारे 2 आदमी और हैं वे बैठेंगे 500 शहीद हो जाएंगे ना तो दूसरे 5 हो जाए। जब तक नहीं बनेगी तो हमारे 1000 आदमी शहीद हो जाए। हमने तो वैसे भी शहीद होना है क्योंकि कोरोना फैलेगा तो हम वैसे ही मरेंगे। तो इससे अच्छा तो हम अपने जो आज्ञा है मेरा संपर्क इनसे फिर से टूट गया, मैं फिर से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कितना शर्मनाक है ये 80 साल के बुजुर्ग अगर
ऐसे आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो प्रशासन कर क्या रहा है? अभी देखिए, यहाँ पार्टियों का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। देश का आप ये देखिए, देश के लिए सभी को आगे आना चाहिए और सभी को ये मांग रखनी चाहिए। जो प्रशासन के जो सवाल पूछे गए हैं, आप इनकी क्या मांग जायज नहीं है क्या? आप ये देखिए, इनका जवाब कौन देगा? जो निगम पार्षद हैं, जो एमएलए हैं, तो वो क्या क्या जवाब उनका इस बात के लिए? अगर यहाँ एक हर हॉस्पिटल बेड में अगर हॉस्पिटल के लिए सुविधा मिल जाए, डिस्पेंसरी में यहाँ 70 बेड का की डिस्पेंसरी बन जाए, तो गांव वालों को सुविधा मिल जाए, तो इसमें परेशानी क्या है? मेरा सभी से निवेदन है कि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखें, और हम फिर से एक बार जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है, जब एक 80 साल का बुजुर्ग वो अपनी ये समस्या सुना रहा है और उसकी आंखों में आंसू है, तो ये पूरे, अभी देखिए ये कितना निंदनीय है। अगर इलेक्शन तो होते रहेंगे, इलेक्शन आगे एमसीडी के इलेक्शन भी आएंगे, इस साल इलेक्शन है और पार्टियां आती रहेंगी, हार जीत लगी रहेगी, लेकिन अगर देश ही हार गया तो फिर क्या फायदा ऐसे जीत का? आप ये समझिए कि आप कोई भी पार्टी के हैं तो आके इनका जवाब दीजिए, इसका सोल्यूशन आप निकालिए। मैं एक बार फिर से प्रयास कर रहा हूँ टीम से जुड़ने के लिए। बहुत ही शर्मनाक है। हाँ जी। अभी हमें आपसे ये बताना चाहते हैं कि जितने सर्विसमैन है या बिना सर्विसमैन है, इतने बुजुर्ग आदमी जो हमारे इस एरिया में है, तो उन बुजुर्ग आदमियों के लिए इतनी दूर जाना बहुत भारी बात है। अब एक साइड तो गवर्नमेंट कहती है हम दिल्ली के हैं, हमारा नाम दिल्ली में है, लेकिन हमारा हो रहा है जैसे कि हम तो मिजोरम के हैं, क्योंकि हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। हाँ जी, फिर बिल्कुल सुनवाई होगी आपकी, और हमारी टीम भी आपके साथ है और सबके सामने ये बात रखेंगे हम, और प्रशासन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एक बार आप किसी, हाँ आप अपनी बात रखिए एक बार फिर से आप। स्वागत करता हूँ। इसमें आर भारती पब्लिक का न्यूज है, रिपब्लिक देगा। तो जी सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाँ जी, ये जी मेरा नाम है जी कृष्ण कुमार। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एंड रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली पुलिस। और सर जी मैं रेगुलर आपका सुनने वाला हूँ आर भारती को। ये डिस्पेंसरी सर गांव देहात के तो लिए एक बार समस्या के बारे में आप बताएंगे? हाँ, समस्या के बारे में बताइए एक बार। समस्या के बारे में बताओ, समस्या के बारे में बताओ। समस्या ये है जी, 2005 से ये पॉलिटिकली पोलराइज हो रही है। हर नेता आता है, वो उसको क्या है, उसका उद्घाटन करता चला जाता है, लेकिन गांव देहात के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। और ये हमारे बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है डिस्पेंसरी। इसमें यदि आप पर्सनली यहाँ होंगे ना तो हमें बहुत खुशी होगी। मेरी आपसे गुजारिश है, बड़े बुजुर्ग इतने मतलब ये दोनों उसको कवर कर रही है, हरियाणा को दिल्ली को कम से कम 25 से 30 गाँव को कवर करती है। और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई नेता आता है, खाली उद्घाटन करके चले जाते हैं। तो जी आपसे प्रार्थना है, कृपा करके एक बार आप इसको कवर कर लीजिए। और जी हम यहाँ तक आमरण तक भी बैठे रहेंगे। तो आपके नहीं, तो जैसे ये एमसीडी का हॉस्पिटल है, तो एमसीडी का कोई अधिकारी कोई नहीं आया क्या एमसीडी का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही शर्मनाक है। तो सर जी इसलिए कहता हूँ मैं आर भारतीय मतलब रेगुलर लिसनर हूँ। आपसे प्रार्थना एक बार आप इसको कवर कर लीजिए। हाँ यहाँ ये सर बिल्कुल, हम अपने चैनल के थ्रू जरूर बात उठाएंगे। एक बार आप और सदस्य से बात कराएंगे। धन्यवाद। हाँ जी बोलो तो जी। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, एक बार आप अपनी बात रखिए सभी के सामने, काफी जो लोग सामने, एक बार अपनी बात रखिए। बोल रहा हूँ उधमगढ़ से। और हम जो है अपनी डिस्पेंसरी की समस्या के लिए बैठे हुए हैं। 5 तारीख से हमने धरना दे रखा है यहाँ, और साथ साथ हमारे 5 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हमने इसकी सारी समस्याओं के बारे में डीएम को, कमिश्नर को, और क्या नाम है अपना मेयर को, सबको लेटर दे दिया है।
यहाँ आज तक हमारी इस समस्या के सुनने के लिए कोई आदमी प्रतिनिधि नहीं आया है। और एक मिनट रुक जाओ ना यार। तो हमारे यहाँ इतनी परेशानी हो रही है, जबकि लेटर दे चुके हैं हम हर जगह। और हमने इसकी सूचना है ना हमारे जो काउंसलर हैं कॉरपोरेशन के, उसको भी सूचना दी थी और उसको बोला भी था भाई हमारी समस्या के लिए कुछ साधन करो, लेकिन उसने है ना ये सुना नहीं। उसने कहा भी अब इलेक्शन हो जाएंगे और तुम अपना प्रतिनिधि चुन लो, वो बनवा देगा आपका। तो ये तो कब इलेक्शन होंगे, कब बनेगा, इसलिए हमारी इन लोगों की समस्या हल नहीं हुई रही, चले गए कोरोना की वजह से। उसका बनवा करेंगे क्या हम? ना हमें उसकी जरूरत है। क्यों? ये हमारे जितने भी पंचायत बिल्कुल सही बात है। आदमी बैठे अब जैसे कोरोना का समय है, और नहीं तो अगर कोरोना का समय है, इसमें लोगों की जो जाने जाएंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मैं वही तो आपको कह रहा हूँ सर, अभी कोरोना की वजह से पहले भी हमारे गांव में ऐसी हालत हुई है। कोई 60-70 आदमी चले गए, हमारे नौजवान लड़के गए हैं, कुछ बुजुर्ग गए, लेकिन नौजवान ज्यादा गए हैं। और ज्यादा जाने का समस्या क्या है कि हम ले जा नहीं सकते कहीं भी। एक तो रोड नहीं है हमारे यहाँ, फिर यहाँ से भागते 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल एक वाल्मीकि हॉस्पिटल है हमारा फूट में, वहां जाते हैं, वहां कोई दवाई वहां भी इंतजाम नहीं है। वो क्या करते हैं, जाते रेफर कर देते हैं हमें। अगर इस तरह रेफर होते रहेंगे, रास्ते में जाके हमारी सांस ही टूट गई तो रेफर होने का फायदा क्या हुआ हमारा? और उस समस्या का समाधान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल कोई हमारी आज तक सुनता नहीं है। और आज तक सर जी हम बैठे 5 दिन से भूख हड़ताल पे। इस एनडीएमसी ने जिसकी एक डिस्पेंसरी बनाई थी जिसने, उसने आज तक कोई प्रतिनिधि आया ही नहीं। क्यों? हमने क्या कसूर कर रखा है इस चीज का? इसका मतलब ये हो गया अब उन्होंने हमारी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जरूरत क्या है, इस गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट लो, इलेक्शन लड़ते हैं, झुग्गियों में भागते हैं, काम कराते हैं झुग्गियों का। देहात के लिए किसी की ध्यान नहीं है। क्यों? देहात में कोई इंसान नहीं रहते क्या? हम वोट डालते नहीं क्या? ना हमारी कोई वोट की इज्जत है, ना हमारे किसी बुजुर्ग की इज्जत है। और फिर समस्या एक और है, हम ये देखो एक बार क्या हुआ इस कोरोना के टाइम में, हमारी एक औरत का बच्चा होना था, हम यहाँ से एक मारुति कार में लेकर भागे, वहां पहुंचते पहुंचते भी हालत खराब होगी। उस औरत ने रास्ते में बच्ची को जन्म दे दिया। अगर उस औरत ने बच्ची को जन्म दिया, उस बच्ची को या औरत को कोई हो जाता कुछ, वो लड़का जिसकी औरत है, जिसका बच्चा हुआ है, उस लड़का क्या खा जाता? खा था बया ना बया, वो बराबर हो जाता। और उसके परिवार का क्या हालत होती? बिल्कुल बिल्कुल सही, कम बिल्कुल से जायज मांग समस्या ये है आपकी। जी हमारी, आप इनको करो। हम आपके माध्यम से कह रहे हैं इस गवर्नमेंट को और इस सरकार को, आपके माध्यम से अगर हमारी आगे समस्या सुनो, अगर हमारी समस्या गलत है हमें बताओ, हम नाजायज। चाचा ठहर जाओ ना, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया आपके पास अभी? रुक जाओ। लो जी, बोलो, आप बोलो। ये भाई एक और नए जुड़े हैं। हाँ जी, सभी अपनी बात रखिए। हमारे पापा की एक्सीडेंट हो गया, नमस्कार टूट गई, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हॉस्पिटल चालू करो, हमें गरीबों की सुनाई करो। हमारी कोई सुनाई नहीं करता। यहाँ 5 हॉस्पिटल नहीं है, पहले पूछ जाओ या वो बेशक्ति जाओ, कहाँ जाए हम गरीब? हम झोपड़ी में रहते हैं, गरीब नवार। हमारी सुनाई तुरंत होनी चाहिए, हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, 100% चालू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मांग आपकी, बिल्कुल सही मांग है, बिल्कुल जायज मांग है। बढ़िया। हाँ ऐसा जी, ये हाँ जी, कोई भी सरकार, हाँ जी बोलिए। हमें न किसी सरकार का विरोध करिए और न किसी का हम पक्ष रखिए। केवल हमारी एक ही बात है कि पूरा देहात है, जो इन सरकारों का देहात की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है अंदर कॉलोनियों में। तो हम ये चाह रहे हैं जी, अगर 24 घंटे के लिए हमारे को डिस्पेंसरी को चालती करो, जबकि हॉस्पिटल बना हुआ है। ये इन्होंने नाम तो डिस्पेंसरी रख दिया, लेकिन इसमें सारा जो भी वो है वो पूरा रैप वगैरह बनाकर एक हॉस्पिटल का मॉडल है ये। और लैट्रिन बाथरूम सभी जो क्वार्टर वे बनने, सारी सुविधा इसके अंदर है।
लेकिन फिर भी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई। अच्छा, हम ये चाहते हैं भाई इसमें कम से कम 70 बेड पड़े और 24 घंटे सुविधा हो। अगर आप जब हमारी जिस प्रकार से मदद करना चाहते हो तो आप यही आप मदद करो। अगर इस गवर्नमेंट को, छुट्टी हुई गवर्नमेंट को जगा सकते हो तो आप जगा सकते हो, और किसी में ताकत नहीं है जगाने की। और हम आपसे हाथ जोड़ नहीं के तो धन्यवाद करते हैं कि आप इस नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल को आपकी बात बिल्कुल जायज है। थैंक नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जायज है। तो मैं ये कह रहा था जी पदम सिंह सर। जी, तो दिल्ली में अब जैसे एमसीडी के इलेक्शन है, हाँ जी तो सर। सभी पार्टियों के जो जो कैंडिडेट हैं, तो कोई भी कैंडिडेट नहीं आ रहा सामने। वोट तो सबको चाहिए, लेकिन अब इस संकट की घड़ी में कोई भी नहीं आ रहा है क्या आपके पास? सर सब ये सोचते हैं कि अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा। जो भी टिकट मांगने वाले हैं वो डरते हैं यहाँ आते वक्त। और दूसरी बात ये तकरीबन ये कहते हैं इस वार्ड से जो प्रतिनिधि वो 30 में जा रहे हैं, उनका कहना ये है कि वार्ड नंबर 29 में कुछ कमाई तो है नहीं, वार्ड नंबर 30 में जाएंगे उधर फैक्ट्री एरिया, ये पता नहीं क्या चक्कर है, इधर कोई भी आकर राजी नहीं है। हमारा वार्ड तो ऐसा हो हाँ, गया, और ये ग्रामीण क्षेत्र का वार्ड है सर, पदम सिंह जी, इसके अंदर तकरीबन गांव लगते हैं। नहीं गांव कितने गांव लगते हैं इसमें? जी सर। कितने गांव लगते हैं इस वार्ड में, कितने गांव लगते हैं? इसके अंदर सर मैं गांव बता दूं आपको गांव बता देता हूं सर। इसके अंदर कुतबगढ़ हो गया, पंजाब खोड़, जट खोड़, कटेवड़ा, मुंगेशपुर, और सर इसके अंदर हो गया ओचंदी, अरेवली, दरियापुर, नांगल, बाजितपुर, माजरा, चांदपुर, बूढ़नपुर माजरा, सालासर माजरा, और बवाने की 3 कॉलोनी है सर, विजय कॉलोनी और अस्तल कॉलोनी, इंदिराज कॉलोनी, ईश्वर कॉलोनी का थोड़ा हिस्सा है सर। बाकी सारा क्षेत्र गांव का है। इसके अंदर ये 12 गांव लगते हैं सर। नहीं तो यहाँ की जो वोट की चिंता नहीं है? जैसे अब ये जो यहाँ ग्रामीण निवासी रह नहीं रहे क्या? जो जो नेता हैं ढोल नगाड़े लेके आए कि जब इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब समस्या है, जब साथ में कोई नहीं खड़ा हुआ, कितना शर्मनाक है। तो ऐसे लोगों को आप वोट करेंगे क्या? अब समस्या की सुनो सर, इसी हॉस्पिटल की क्या, मैंने शायद जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई रोड बनने लगे और बीच से छोड़ दिया जाए। अभी हमारा एक रोड ओचंदी रोड से टेसर तक का टेंडर हुआ था, उसमें वो ओचंदी से बनता हुआ आ गया, और कुतबगढ़ में धर्मकाटा हमारी डिस्पेंसरी के पास, वहां से लडराउन रोड तक का हिस्सा छोड़ दिया गया, और फिर आगे जाके उसको फिर बनाया गया। फिर पंजाब खोल गांव का तब आया तो फिर उसको छोड़ दिया गया। पंजाब खोल निकलने के बाद फिर उसको बना दिया गया। इस प्रकार ये काम कर रहे हैं। हमारी समझ में बात नहीं आ रही कि ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब इधर से देखिए सर, एक रोड बुहाना से दरियापुर से नांगल बाजितपुर होते हुए कटेवड़ा से कुतबगढ़ आता है सर। उस रोड को दरियापुर से और बाजितपुर तक बना दिया गया। बाकी कटेवड़ा बूथ से आगे कटेवड़ा और कुतबगढ़ तक रोड पे गड्ढे हैं सर। गाड़ियां भी उधर से लोग निकालते वक्त कभी उधर बॉर्डर की तरफ जाम लग जाए तो इधर से जाते वक्त भी लोग कतराते हैं कि कभी टाइम पे हम सर्विस पे ना पहुंचे, इसलिए उन्हें बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है सर। ना बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है इसमें। तो आगे अब ये बताइए कि जैसे अगर ये मांगे नहीं सुनते हैं तो ये जो अनशन है आप कब तक जारी रखेंगे? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि अभी तो प्रशासन के कान पे जू नहीं रह गई, जो बहुत ही शर्मनाक है। उनको शर्म आनी चाहिए अगर यहाँ जो गांव के हित में काम नहीं कराते, देश के हित में काम नहीं कराते। आप क्या आगे कदम लेंगे? सर देखो, आपने सभी की समस्याएं तो सुनी है, ये सभी गांव के आदमी बैठे हैं, प्रतिनिधि मंडल बैठा है। हमारा करो या मरो का नारा है। हम अब हमारा अटल फैसला है कि या तो हम यहाँ शहीद होंगे या अपने बच्चों को हॉस्पिटल दे के रहेंगे। हम यहाँ से तभी उठेंगे तब हमारे हॉस्पिटल चालू होगा।
अगर ये चालू नहीं होगा तो हम यही प्राण त्याग देंगे। यही हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे प्राणों की कोई कीमत हो तो हमारे हॉस्पिटल को चलाए, अन्यथा हम प्राण त्यागेंगे ही त्यागेंगे। जय भारत। नहीं नहीं, जय बिल्कुल भारत। ये सभी आपके साथ है। तो मेरा संपर्क टूट गया पदम सिंह जी से। लेकिन बहुत ही, अब ये देखिए कितना शर्मनाक है जब 80 साल के बुजुर्ग, अब ये उनकी आंखों में आंसू हैं और सब देख रहे हैं, जो प्रशासन है उनका कोई अधिकारी पहुंच नहीं रहा इनके पास। तो ये कितना शर्मनाक है। हम पदम सिंह राणा जी उनके जो साथी, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रोज हमें फोटो और वीडियो भेजें, ताकि हम अपने जो चैनल पे लगाएंगे और इस बात को हम आगे रखेंगे और सभी को हम शेयर भी करेंगे। अब मेरा ये जो सवाल है, चाहे अब जैसे एमसीडी का ये डिस्पेंसरी है, तो एमसीडी वाले हैं वो आ ही नहीं रहे, कोई वो भी नहीं आ रहे, तो उनकी तो जिम्मेदारी है ही है। लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद आम आदमी पार्टी के, तो ये लोग क्यों नहीं आ रहे सामने? हम इसको राजनीति हटा के हम देश हित में काम क्यों नहीं कर रहे? जब आपको पता है कि डिस्पेंसरी है, ये बनी हुई है, करोड़ों रुपए इस पे लगे हुए हैं, तो हम क्या यहाँ डॉक्टर नहीं दे सकते? यहाँ हॉस्पिटल बेड हम नहीं दे सकते क्या? एम्बुलेंस हम नहीं दे सकते क्या? कोरोना काल में आप ये देखिए, अब ये लाखों केस आ रहे पूरे भारत में कोविड के संबंधित, और दिल्ली में 20,000 केस आए हैं कल। आज 22,000 करीब मुख्यमंत्री जी ने बोला 22,000 करीब केस आएंगे। ऐसे ठंड के समय में बुजुर्ग लोग वो अनशन पे बैठे हैं, ये कितना शर्मनाक है। शर्म नहीं आती क्या? इन बुजुर्गों की आंखों में आंसू देख के प्रशासन को क्या शर्म नहीं आती क्या? ये किस लिए बैठे हैं? ये किस चीज को ये मांग इनकी जायज नहीं है क्या? बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारा सबसे निवेदन है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप लोग आइए और जिन नेताओं को वोट ले रहे हैं, अभी एमसीडी की इलेक्शन है, अभी देखिए सभी नेता आएंगे, ढोल नगाड़े पीटेंगे और सब अपने अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो बताएंगे कि भाई हमें वोट चाहिए, हमें वोट दीजिए, सबके पैर छुएंगे। लेकिन जब जब मुश्किल के समय है, जब ये लोग बेचारे ठंड के समय में, इतनी सर्दी के समय में ये अनशन पे बैठे हैं, 80 साल के बुजुर्ग आपके सामने, आपने देखा होगा, और क्या आंखों में आंसू है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका जो, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, पूठ में महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, तो करीब 15 किलोमीटर दूर है गांव से, वहां ये लोग जाते हैं। तो 15 किलोमीटर जाने में अगर कोरोना से कोई किसी को या कोई भी बीमारी होती है और 15 किलोमीटर ये लोग चल जाते हैं, बीच में कोई हादसा होता है, और हादसे तो होते ही रहते हैं। अभी देखिए कितने लोगों की जाने जा चुकी है, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। सबको वहां जाना है, अब लोग उद्घाटन कर रहे हैं, अपना अपना पार्षद जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, उद्घाटन चल रहे हैं वहां पे, लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। और यहाँ एक ही गांव के नहीं है, ये 5-6 गांव के, कुतुबगढ़ के, जटखोड़ के और मुंगेशपुर के, ये सब लोग एक साथ बैठे हुए सारे यहाँ पे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अरे भैया, इनसे जाके आप बात तो करिए, आप बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो मैं बीजेपी के नुमाइंदों से, उनके अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है इसमें? आप भी तो लोग सामने आइए ना, एमसीडी तो आपकी है अभी। अगर ऐसे ही आप करेंगे तो आप देखिए अगले जो जैसे चुनाव होंगे, एमसीडी आपके हाथ से निकल जाएगी। और आम आदमी पार्टी है, आप ये कह रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं कि भाई एमसीडी के इलेक्शन में इस बार हमारी सरकार आएगी, आपकी आएगी, तो आप जाके इनको सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? आप इनकी मदद नहीं करेंगे? चूंकि एमसीडी बीजेपी की है तो आम आदमी पार्टी वाले सामने नहीं आएंगे। ये कितना शर्मनाक है, बहुत ही शर्म की बात है ये। तो सभी हम आगे भी इनके फोटो और वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे और ये बिल्कुल जायज मांग रखेंगे, वहां डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ये देश हित की बात है, ये भारत की बात है, देश के लिए हमारा देश जीतना चाहिए। पार्टियां तो आती रहेगी, पार्टी आती थी, चलती है, चलती रहेगी, नई नई पार्टियां आएंगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन अगर ये देश हार जाएगा तो हम सब हार जाएंगे, ये समझिए आप। हमें बड़ी शर्म आई। एक बात बताओ, 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो उनकी आंखों में आंसू हैं और प्रशासन के कान में जूरी रैंक थी। 5 तारीख है, अभी देखिए 9 तारीख हो चुकी है, करीब 5 दिन हो चुके हैं पूरे, कोई नहीं आए इनकी सुनवाई करने के लिए। ये कितना शर्मनाक है, कौन जवाब देगा इनका? अगर ये 80 साल के बुजुर्ग है, इनका कोई कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए इनको यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्शन आते रहेंगे, अब वहां जाके उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के तैयार कोई नहीं है। अब ये बताइए, अब इस घटना का जो ये जो लोग जिस अनशन पे बैठे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, आप ये बताइए, लेकिन गांव वालों की इसमें क्या गलती है? गांव वालों को सुविधा क्यों नहीं चाहिए?
शहर में सारे हॉस्पिटल है, सभी फैसिलिटी है, गांव में नहीं है। क्यों नहीं है? शर्मनाक नहीं है ये? चाहे कोई भी पार्टी को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब छोड़ दीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए, मेरा सभी से निवेदन है, चाहे कोई भी पार्टी के हो, देश हित में काम करिए। ये देश है तो हम हैं, भारत का तिरंगा ये सबसे ऊपर है, सभी पार्टियों से ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो देश हित में काम करिए। अपनी पार्टी के ये, जहां आपको ये लगता है कि हमारी पार्टी की जय जयकार होगी तो वहां तो सारे पहुंच जाएंगे, और दूसरे पार्टी को नीचे गिराना ये हमारा मकसद बन गया है। लेकिन जो आदमी वहां पे, जो लोग जो परेशान हैं, ये कितने गांव आप ही लगाई, 20-25 गांव जुड़े हुए आपस में, वहां पे इन लोगों की क्या गलती है? ये गांव में पैदा हुए, ये गलती है क्या इनकी? हमारी जो माता बहनें हैं उनके वो सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये कितना शर्मनाक, आप ये बताइए। कोई भी किसी पार्टी की गलतियों पर ये बताइए उन लोगों का क्या 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 गलती है, और वोट मांगने के लिए तो सभी पहुंच जाएंगे। अब क्या कहें, आप ये देखिए सारी बातें आपके सामने हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग निष्पक्ष होकर अपनी इस पर बात रखिए, और ये बताइए यहाँ डिस्पेंसरी को क्यों नहीं चालू होना चाहिए? 2017 से डिस्पेंसरी बनी हुई है, या गाय भैंस कुत्ते ये घूम रहे हैं डिस्पेंसरी के अंदर। शर्मनाक नहीं है ये? अगर आप वहां डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, वहां एम्बुलेंस दे दो, हॉस्पिटल बेड बना दो, ये करीब 70 हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल बेड वहां लग सकते हैं, तो अगर वहां पर फैसिलिटी दे दोगे तो क्या 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 इसमें एक परेशानी क्या है? तो मेरा सभी से, सभी पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुद्दे के बारे में सोचिए, देश हित में काम करिए। हमारा देश सबसे ऊपर है, जो देश के निवासी हैं उनकी भलाई का काम करना ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है हमारा। तो आप इसका समाधान निकालिए। चाहे आप एमसीडी में अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार है तो उनको आगे आना चाहिए, उनके जो अधिकारी हैं उनको आगे आके की बात सुने और इस पे जल्द से जल्द इसको चालू करें। आम आदमी पार्टी है जो इस बार ये सोचती है एमसीडी इलेक्शन है कि हमारी सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी, आप भी सामने आइए, आप बोलिए। जोगिंदर सिंह का बिल्कुल सही कहना है, ये कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं भाई कि अगर कोई भी जो पार्टी यहाँ कोई, अगर ये डिस्पेंसरी नहीं बनी यहाँ पे, ये गांव वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। फायदा ही क्या है? जब अगर गांव में सुविधाएं नहीं मिलेगी मूल रूप से, तो वो क्यों वोट देंगे किसी को? तो कोई भी पार्टी हो, अगर उनके भलाई के लिए काम हो ही नहीं रहा तो क्यों वोट दे किसी को? तो गांव वालों का ये कहना है कि भाई अगर हमारी यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं बनी, हमें जो सुविधा चाहिए, ये तो बेसिक जो फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। अभी देखिए शहर में कितने सारे हॉस्पिटल होते हैं, गली गली में हॉस्पिटल खुले हुए हैं, और गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। कुतुबगढ़ गांव से पूट गांव सरकारी हॉस्पिटल जो आना पड़ता है, जो गरीब आदमी वो कहाँ जाए? आपने भी एक हमारे साथी जो भाई अभी लाइव आए थे उन्होंने कहा था कि भाई हम कहाँ जाए? कोरोना के समय में सबके काम धंधे बंद हो गए हैं, 20-20 हजार केस आ रहे हैं दिल्ली में। आप ये देखिए, तो इनकी गलती क्या है इसमें, आप ये बताइए ना। ये अगर 15 किलोमीटर पूट गांव में वहां आएंगे, और बीच में जो अगर हादसा हो जाए, भगवान न करे किसी की मृत्यु हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर आप अपनी पार्टी की वाहवाही करते रहना, क्या फायदा है? तो मेरा सभी से निवेदन है भाई, ये देश सबसे ऊपर है, हमारा जो तिरंगा सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। पार्टियां जो आप जिस भी पार्टी में हो, भगवान करे आपको बहुत सफलता मिले, आप जीते, पर काम जरूर कराएं। अगर आप काम नहीं कराएंगे तो जनता बड़ी समझदार है, किसी को वोट नहीं करने वाली। जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो देख रही है कि भाई किसको वोट करना है। एमसीडी के दिल्ली में अभी जो एमसीडी के इलेक्शन है अभी कुछ महीनों में, किसी को वोट नहीं देंगे गांव वाले। तो सभी पार्टी वाले सामने आए और इस काम में मदद करें। ये एक सामाजिक काम है, लोगों की भलाई का काम है। आप इसमें अपना जितना आप हो सके आप समर्थन करें। और जोगिंदर जी कह रहे हैं जो जायज बात है वो बोलिए, बिल्कुल ये जायज बात है, और इस बात को भी हम रखेंगे। और पदम सिंह राणा जी और जो सभी साथी हैं वो उनके साथ, हमारी जो भारतीय की टीम है उनके साथ है। हम भी इस मुद्दे में उनका पूरा समर्थन करते हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो फोटो वीडियो रोज के हमें सेंड करें, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और खासकर मैं कहूंगा कि कोरोना के समय में सभी मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं भी यहाँ रूम में अकेला था इसलिए मैंने मास्क हटा रखा था, नहीं तो हम भी हमेशा मास्क लगाते हैं। तो मास्क आप अवश्य लगाएं, और अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें। फौजी भाई थे हमारे, आपने देखा था, उन्होंने इतने सालों देश की सेवा करी, और अब उनको, अभी देखिए इस उम्र में बुजुर्ग है वो,
इस उम्र में अनशन पे बैठना पड़ता है उसको, और सिर्फ इस मांग के लिए कि वो एक डिस्पेंसरी चाहते हैं। ये कितना शर्मनाक है। कौन से भारत में हम रह रहे हैं? क्या ये भारत का सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी? क्या उनको ये पता था कि 2022 आएगा, वहां भी गांव वाले दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वहां अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आमरण अनशन पे बैठे हैं? ये कितना शर्मनाक है, आप ये देखिए। तो फिर से मैं कहता हूं कि हम सभी लोगों की, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी पार्टी वाले सामने आए। इस जो ये डिस्पेंसरी खोलने का जो मुद्दा है, गांव में जो चालू करने का मुद्दा है, डिस्पेंसरी तो वहां ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आप जल्दी से जल्दी चालू कराएं ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और कोरोना के समय में जहां आज के दिन में 20-22 हजार केसेस आ रहे हैं, उसमें लोगों को कहीं सिर्फ डिस्पेंसरी ना होने की वजह से किसी कोई मौत ना हो, एक भी मौत ना हो, ये हमारा सभी से निवेदन है। और फिर हमने कहा कि हम, हमारी टीम इस मुद्दे में इन सभी का समर्थन करेगी और आगे भी हम इनके साथ लाइव प्रोग्राम करेंगे। और आप सबका फिर से मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना का समय है, 22,000 केस तो दिल्ली में आ रहे हैं, लाखों केस भारत में आ रहे हैं। आप ये देखिए, तो जब भी आप घर से बाहर निकले, मास्क का अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। और जो भी काम करें देश हित में करें। पार्टी से ऊपर, सबसे ऊपर देश है। देश का जो तिरंगा है उससे ऊपर कुछ नहीं है, मैं फिर से आप सभी को कह दूं। तो ये हमने अपनी बात रखी, आगे भी हम इनकी टीम के साथ लाइव करेंगे और इनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो राय रखी, अपने जो सुझाव दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती, अपनी भारतीय टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मिलके देश हित में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।